133 पतियों ने जो है अपनी पत्नियों को इलाहाबाद से पीसीएस तैयारी के लिए वापस ला लिया। और हर किसी ने कहा कि जो है वो सूर्यवंशम की मूवी की तरह कि हम बड़े मुश्किल से रोया करता है और मर्द का जब सब्र बहुत ज़्यादा भर जाता है। इंसान का विश्वास देखिए, कोई इंसान आँख बंद करके अपनी पत्नी को बाहर भेजा, पढ़ाता रहा, यहाँ तक पढ़ाया कि वो एसडीएम के पोस्ट पर जो है पहुँच गई और उसके बाद उस सेवा में भी आई। एक मर्द पढ़ा तो अनपढ़ औरत को भी हलाया और एक औरत पढ़ी तो पूरे घर को दागदार कर दिया। सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का। आपको बता दूं कि आलोक मौर्य अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बना देते हैं और उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ कुछ अफेयर था। उसी सब मुद्दे पर ये कुछ भाई लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रतापगढ़ ज़िले में है, जहाँ से आलोक मौर्य यहीं प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और ये भाई साहब भी प्रतापगढ़ ज़िले से हैं। अब इनसे हम थोड़ा बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से आलोक मौर्य दर दर भटक रहे हैं, रो रहे हैं, शासन से, प्रशासन से, न्यायिक व्यवस्था से, तमाम चीज़ों से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। ये पुलिस स्टेशन में जाते हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। ये सीएम को भी लेटर दिए हैं, वहाँ भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर क्या इनकी समस्या है, यही सारी मुद्दों पे हम इन लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम नौशाद अहमद है। नौशाद अहमद जी, ये बताइए प्रतापगढ़ ज़िले से हैं? जी बिल्कुल, मैं इसी ज़िले से जो बिलोंग करता हूँ। जी, एक मामला जो वायरल हुआ है एसडीएम ज्योति मौर्य का, उनके पति आलोक मौर्य का, सच्चाई क्या है इसमें, सही और गलत कौन है? जी, अब इसमें सही गलत, क्योंकि सोसाइटी है और हम एक समाज में रहते हैं, एक समाज से जुड़े रहते हैं और सच्चाई और झूठ क्या है ये सारी बातें समाज के सामने है। वो अलग बात है कि कोई होता है कि झूठ का साथी बन जाता है, कोई सच का साथी बन जाता है। तो हर कोई जानता है कि सच्चाई क्या है, सच क्या है और इसमें जो है दोषी कौन है, गुनहगार कौन है। तो हम आपसे यही कहने कि हमने जो बात आपसे अक्सर कही है कि मर्द बड़े मुश्किल से रोया करता है और मर्द का जब सब्र बहुत ज़्यादा भर जाता है तो इंसान अपने आप को, अपने बोझ को, अपने दर्द को हल्का करना चाहता है, फिर वो बड़ी मुश्किल से रोता है। और ये उसके शब्द नहीं बल्कि उसके आंसू ये कह रहे हैं कि हमें जो दुख हमारी पत्नी ने पहुंचाया, हमारे विश्वास को, हमारे भरोसे को जो ठोकर दिया है, वो इसकी उम्मीद हमें अपनी औरत से, अपनी पत्नी से नहीं थी जो है। ये आलोक मौर्य जी कह रहे हैं कि 2010 में जब हमारी शादी हुई थी तो हमारा परिवार बहुत अच्छा खासा चल रहा था। अचानक 10 साल बाद इस समय 2023 चल रहा है, क्या ऐसा मामला आ गया, उनके अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के एसडीएम पद के लिए एसडीएम पद पे बैठा देते हैं, बना देते हैं, फिर भी उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर गैर मर्द से संबंध बनाती हैं। ऐसा उन्होंने खुद एक कमरे में जाकर देखा, तब जाके वो सोशल मीडिया पर आकर रोने लगे और शासन से, प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने लगे। देखिए, मैं आपसे ये कहूँगा कि उस इंसान का विश्वास देखिए, कोई इंसान आँख बंद करके अपनी पत्नी को बाहर भेजा, पढ़ाता रहा और यहाँ तक पढ़ाया कि वो एसडीएम के पोस्ट पर जो है पहुँच गई और उसके बाद उस सेवा में भी आई। लेकिन उस बंदे का विश्वास देखिए कि लोगों ने इसे कितना भड़काया, कितना जो है बहुत कुछ कहा कि आपकी जो है औरत इस तरह से काम कर रही है और दूसरों के साथ उसका अफेयर और चक्कर चल रहा है। लेकिन बंदे ने उस वक्त तक विश्वास नहीं किया। मैं सबसे बड़ी बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उस बंदे ने उस वक्त तक जो है अपनी पत्नी के खिलाफ कोई जो है बदगुमानी, कोई बदजन चीज़ें अपने दिल में नहीं लाई कि हमारी पत्नी जो है इस तरह की कोई हरकत करेगी। लेकिन जब बंदे ने अपनी आंखों से देखा है तब जाकर उसको विश्वास हो गया कि हाँ, अब किसी और की बताने की ज़रूरत क्या, जो है हमने तो खुद अपनी आंखों से सारी चीज़ें देखी। और उस इंसान ने बताइए उनका एक वजूद बनाया, उनकी एक पहचान बनाई कि ज्योति मौर्य को 2010 से पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन 10 साल वो संघर्ष करके जो है 2022-23 में वो एसडीएम बनती हैं और जो है अपने पद पे कार्यरत होती हैं, जो है काम भी करती हैं। तो उनकी एक पहचान उनके पति की वजह से बनती है। जैसे कि उन्होंने कहते हैं कि हमारे एसडीएम बनने में जो है हमारे पति का कोई रोल नहीं होता, बल्कि मैं अपने खुद जो है अपने बलबूते पे अपना जो है अपने पोस्ट को अचीव करती हूँ। ये सरासर झूठ है, क्योंकि वो बंदा अगर उनके पीछे ना होता और वो घर का सारा काम और घर की जिम्मेदारियाँ ना देखता तो वो यहाँ तक ना पहुँच पाती। वो अलग बात है कि वो आज इतनी ऊँची पोस्ट पर पहुँच गई हो तो अपनी, हम ये कहेंगे थोड़ा कड़वा लग सकता है कि अपनी औकात भूल गई कि हम कहाँ थे और हमें कहाँ से कहाँ लाया गया। तो बस मैं यही कहूँगा सर कि जैसा कि आज भी हम लोग न्यूज़ में सुन रहे हैं कि लगभग जो है हमारे साथी बता रहे हैं कि 133 पतियों ने जो है अपनी पत्नियों को इलाहाबाद से पीसीएस तैयारी के लिए वापस ला लिया और हर किसी ने कहा कि जो है वो सूर्यवंशम की मूवी की तरह कि हम में से किसी और को हीरा ठाकुर नहीं बनना है। जी, तो क्योंकि आपको बता दूं कि आज से कुछ समय, बहुत समय पहले एक मूवी आई थी सूर्यवंशम, जिसमें अमिताभ बच्चन जी अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर, अच्छा खासा परिवार था, हीरा ठाकुर, उसमें जो उनके पिता थे वो भी अमिताभ बच्चन थे।
उसमें अपनी पत्नी जब उनके पिताजी घर से निकाल देते हैं उनको, तो ले जाकर कहीं बाहर जाते हैं। उसके बाद वहाँ रह करके अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एक IAS अधिकारी बना देते हैं। उसके बाद IAS अधिकारी बनने के बाद वो अपनी पत्नी को हालांकि नहीं छोड़ती हैं। मगर यहाँ आपको बता दूं कि यहीं दूसरी ओर जो ये SDM ज्योति मौर्य जी हैं, जब उनके पति उनको पढ़ा लिखा कर SDM पद के लिए नियुक्त कर देते हैं, चुन देते हैं, ये SDM वो बन जाती हैं, वहीं अपने पति को छोड़ करके मनीष के साथ जो उनका अफेयर हो जाता है। उनके पति लगातार रो रहे हैं। आप देखे होंगे कि सोशल मीडिया पे उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं, आंसू गिरे जा रहे हैं। तो उस आंसू के लिए क्या कहेंगे आप? जी, बस बंदे के अंदर जो दर्द है और जो दुख है वो बस लोगों के सामने बता रहा है, और इस हिंदुस्तान के हर प्राणी से, हर इंसान से इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि हमारा कसूर क्या हमारा कसूर इतना है कि हमने एक इंसान पे भरोसा करके उसे बाहर भेजा और उसे पढ़ाया लिखाया और इस पोस्ट तक पहुंचाया। अगर हमारा कसूर यही है तो हम मान लेते हैं, और अगर हम जो है कसूरवार नहीं, तो समाज से हमारी ये पुकार है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमें समाज की नज़रों में वो मान सम्मान वापस दिया जाए कि हमने जो कुछ किया हमने अपनी पत्नी की भलाई के लिए किया था, और हमारी पत्नी ने जो हमारे साथ किया वो बहुत गलत किया जो है। और मुझे जो है बेवजह जो बदनाम किया जा रहा है, हमें यही कहा जा रहा है, कभी उसे दहेज के मामले में घसीटा जाता है, कभी किसी और मामले में, कभी उस पर जो है धारा 376 लगाई जाती है कि वो इस तरह का भी बहुत सारा चीज़ बेचारे के बारे में सुनने में आ रहा। तो दुख होता है उसके आंसुओं को देख करके कि वो इंसान किस जो है श्रेणी में काम करता है, इतनी नीची श्रेणी में, लेकिन अपनी पत्नी को किस ऊंचे ख्वाब तक पहुंचाता है, यही उसका कसूर था शायद। और जिसने एक ऑडियो में उनकी पत्नी ज्योति मौर्य जी ने यह भी कहा है कि आप मर जाओगे, आप मर जाओगे। तो उन्होंने कहा है मार दिया जाए हमें, क्योंकि आपके पास पावर है, आप SDM पद पर हैं, आप मार सकती हैं, और आप नहीं मार सकती, इसीलिए मैं कहीं भी जाता हूं तो हमारी सुनवाई नहीं होती है। ऐसा हकीकत है कि वो अगर कहीं भी जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि जो पावर उनके हाथ में है। जी देखिए, हम बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए लोगों से बस यही कहेंगे, हम एक तो छोटे से स्टूडेंट हैं और हमारी एक आवाज़ है नन्ही सी की, जो है कि अगर इंसान अच्छा कुछ देखता है, अच्छा कुछ सोचता है किसी के बारे में, तो हमारा ये दायित्व, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस इंसान के पक्ष में हमें बोलना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। क्योंकि यह याद रखिएगा कि जिस दिन संसार से सच का साथ देने वाले लोग इस दुनिया से उड़ जाएंगे, चले जाएंगे, भरोसा उड़ जाएगा, तो हमें नहीं लगता कि फिर कोई किसी के लिए आवाज़ उठाएगा। और इसलिए हम तो यही कहेंगे कि वो जिसके पास भी जाए उससे हम ये जो है विनती करते हैं विनम्रता के साथ कि प्लीज़ उसका साथ दीजिए, उसका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उसके घर की इज़्ज़त जो है, हमने आपसे कहा ना, वो हमने बात कही थी कि जो है एक मर्द पढ़ा तो अनपढ़ औरत को भी हलाया, और एक औरत पढ़ी तो पूरे घर को दागदार कर दिया। तो मसला यही है कि उसने पूरे घर को जो है बदनाम कर दिया, उसके घर की इज़्ज़त के मान सम्मान को मार दिया। बस मैं सर यही कहूँगा कि जिसके पास भी वो इंसान जाए, वो बंदा जाए, उसकी सुनवाई होनी चाहिए, उसकी आवाज़ को सुनी जाए, उसके दुख और दर्द को सुनना चाहिए, और इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर किसी ने उसका साथ नहीं दिया तो याद रखना कि आज उसके साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। जी क्या कहेंगे सर, इसमें ज्योति मौर्य जी सही है या आलोक जी? आलोक क्या कहेंगे आप? आलोक सर एकदम सही है। आलोक सर, आलोक देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट लोग थे, इन लोगों से हमने बात किया और बात करके भी अच्छा लगा, और इन लोगों का कहना है कि इसमें आलोक मौर्य जी सही हैं। फिलहाल वो रो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और इसमें हम कहेंगे CM माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि ये जांच का विषय है, जांच करे, परिवार के लिए उचित कार्रवाई करे। फिलहाल मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।